बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना एडोब फोटोशॉप का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे और आज हम पपेट वार्प के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सिंपल वार्प और पर्सपेक्टिव वार्प्स के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होता है। तो आज हम पपेट वार्प के बारे में पढ़ेंगे। पपेट वार्प के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले आपने अपनी वो पिक्चर्स ले आनी है जिनके ऊपर आपने जो है वो पपेट वार्प अप्लाई आउट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर सिंपल हमारे पास जो टूल्स है, यहाँ पर सिलेक्शन टूल्स हैं, इसके साथ हमने अपनी ऑब्जेक्ट जो है उस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन कर लेनी है। और उसके बाद जब आपके पास आपके ऑब्जेक्ट की ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाएगी तो आपने क्या करना है कि बैक इमेज जो आपकी इमेज है आपने उस इमेज को जो है वो रिमूव कर देना है। ठीक है, आपके पास ये इमेज आ चुकी है, आपने ये जो बैक में इमेज है इस वाली इमेज को अब हमने रिमूव कर देना है ताकि हम जब अप्लाई आउट करें तो वो इजीली जो है वो हमारी इमेज के ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाए। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पर सिलेक्ट पर आए और सिलेक्ट पर आने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि हम मॉडिफाई एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड करके इसमें से इसे कोशिश करें कि हम इसे ज़्यादा मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि जो ये इजीली जो है वो हमारे से रिमूव हो जाए। ये देखिए हमने कर लिया। उसके बाद आप सिंपल जो है वो स्पेस शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे और आप इसे कंटेंट अवेयर फिल के साथ ओके कर दें और ये हमारे पास जो है कंटेंट अवेयर फिल से ओके हो जाएगी और ये जो हमारी इमेज है और इमेज ऑटोमेटिकली जो है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने इसे देख लेना है अपनी इमेज को। सेकेंड वन, अब आपने वही इमेज जो हमारी हमने रखी थी वो हमारे पास इमेज आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, सिंपल अपने यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पे जाएं और यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास पर्सपेक्टिव वार्प था उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर पपेट वार्प है। हमने पपेट वार्प पे क्लिक करना है और उसने ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन कर ली है। अब हमने क्या करना है, जब यहाँ पर हमारे पास ये पपेट वार्प आ जाएगा तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमने करना क्या है इस इमेज के अंदर। आपने इसकी शूज़ की डायरेक्शंस को चेंज करना है। मैं जो है यहाँ पर यहाँ हैंड्स की डायरेक्शन को चेंज करना है। मैं यहाँ पर इसका जो हेड है वो इसका पोस्चर जो है वो काफ़ी टेढ़ा है, तो मैं इसके पोस्चर को ठीक करूँगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसकी जो स्टैंडीज है मीन्स इसकी जो बेसमेंट है उसको अटैच करना है ताकि वो बेसमेंट जो है वो चेंज ना करे। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मैं अगर इसे मूव करने की कोशिश करता हूँ तो ये क्या होगा कि ये मूव इस तरीके से करेगी, पूरी की पूरी इमेज मूव करेगी। ओके, और अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस पॉइंट पे और ठीक है और इसे मैं मूव करने की कोशिश करता हूँ, ये फिर क्या करेगी, ये हमारी इमेज वैसे की वैसे ही मूव करेगी। अगर मैं इसको एक और यहाँ पे लगा देता हूँ तो ये देखें कि ये हमारी जो इमेज होगी ये इमेज कुछ इस तरीके की इसने देखिए ये मूव करना स्टार्ट कर दिया। ये कुछ इस तरीके की इस एंगल पे रख के ये मूव होना स्टार्ट हो गई है। अभी आपकी मर्जी है कि आप अपनी इमेज को जो है वो किस एंगल पे रख के मूव करना चाह रहे हैं। आप इसे ठीक भी कर सकते हैं, इसके वो गड़बड़ भी आपने इसके साथ करनी हो तो आप कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हमने एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद हम पपेट वार्प पे जाते हैं और पपेट वार्प पे जाने के बाद हमने क्या करना है कि इसकी जितनी भी बेसमेंट्स होंगी उन बेसमेंट्स के ऊपर हमने कुछ इस तरीके से डॉट्स अप्लाई करने हैं कि इसकी जो इमेज है वो यहाँ से बिल्कुल चेंज ना हो। ओके, यहाँ पर एक आप पॉइंट क्लिक आउट करें और इस पॉइंट को छोड़ दें। और उसके बाद यहाँ पर आप जब भी किसी पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर एक जो है वो ब्लू कलर का डॉट आ जाएगा। आपने ऑल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग कर लेना है और जब भी आप इसे ड्रैग करेंगे ऑल्ट प्रेस करके तो ये आपकी इमेज को यहाँ पर कुछ एंगल्स शो करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर ये देखें कि ऑटो डायरेक्शन जो है वो आपने फिक्स्ड की हुई है। ये ऑटो करनी ऑटो करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जितना कर सकता है वो करेगा, जितना फिक्स करना है वो फिक्स कर देगा। अब आप जिस पॉइंट पे यहाँ पर क्लिक करेंगे ये देखिए वहाँ पर ये ब्लू कलर का डॉट आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं यहाँ पर जाकर अगर क्लिक करता हूँ तो ब्लू कलर का डॉट वहाँ पर आ जाएगा। हमने फर्स्ट वन अपनी इस पॉइंट पे जाना है क्योंकि हमने इस पोस्चर को सीधा करना है। यहाँ पर आने के बाद आप एंगल सेट करते हैं कि मैंने अपनी इमेज को 25 पे से सेट करना है। वो देखिए 25 पे वो हो गया। अब आप कह रहे हैं जी 25 पे नहीं, हमने 10 पे करना है। 10 पे करेंगे वो पोस्चर 10 पे सीधा हो जाएगा। जितना आप उस एंगल को चेंज करेंगे, अगर मैं 90 पे करता हूँ तो ये पोस्टर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। आपने जितना इस पोस्टर को रखना है आप उतना इस पोस्टर को यहाँ पर रख सकते हैं। वो देखिए मैं जितना चेंज करूँगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो वहाँ पर उतना ऑटोमेटिकली उसको चेंज करते जाएंगे। ये देखिए, ठीक है। आप 15 प्रेस करके उसके बाद आप इंटर प्रेस करते हैं तो अप्लाई करें।
ये देखें कि आप जो इमेज थी, हमने उस इमेज का यहाँ से जो पोस्चर है उस पोस्चर को ठीक कर लिया है। अगर हमने इसको इसमें से जाकर दोबारा जो है वो हम कह रहे हैं कि हमने इसकी शूज़ जो है वो शू के पॉइंट को चेंज आउट करना है, तो फर्स्ट वन यहाँ पर आप अपनी इमेज को चेकआउट कर लें। इसके बाद अब इस पॉइंट को भी आपने रख लेना है। अब आपने जब एंगल को मूव करना है तो यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अगर हम यहाँ पर एंगल राइट आउट करते हैं, हम करते हैं 7 करते हैं, तो वो शूज़ के एंगल को चेंज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अगर आप जाते हैं 13 14 पे जाते हैं तो वो शूज़ के जो एंगल्स होंगे, वो शूज़ के एंगल को वो इमेज जो होगी वो चेंज करना स्टार्ट कर देगी। तो वो शूज़ के ही एंगल यहाँ से चेंज हो सकते हैं। जैसे हमने किसी को भी करना हो तो हम इजीली जो है वो यहाँ पर इसको चेंज आउट करना चाह रहे हैं, तो हम इजीली तरीके के साथ यहाँ से अपनी जो इमेज है उसको चेंज आउट कर सकते हैं। अब देखें कि हमारी पहली इमेज क्या थी, कितने इसका पोस्चर जो था वो कितना टेढ़ा था, और अब ये देखिए कि ये पिक्चर हमारी किस तरीके की हो गई। और स्टूडेंट्स तो देख सकते हैं कि हमारी जो फर्स्ट इमेज थी वो ये है। उसके बाद जो हमारा हमने इस पर चेंजिंग की है वो देखिए इसमें पोस्चर में हमने यहाँ से जो पोस्चर है उसके फेस को हमने पोस्चर को थोड़ा सा सीधा किया है। बैक में थोड़ी सी चेंजिंग आई है और उसके शूज़ में चेंजिंग आई है। अगर यहाँ पर देखें कि फर्स्ट वाले में थोड़े से हैंड जो है वो आपको बैक हैंड जो है वो नज़र आ रहा होगा, तो आपने अगर हैंड्स को मूव नहीं करता, क्योंकि हम अगर ऑटोमेटिकली यहाँ से पोस्चर को मूव करेंगे तो हमारा हैंड भी मूव हो जाएगा। अगर आपने हैंड को मूव नहीं करना है तो आप हैंड्स के ऊपर भी एक डॉट अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट अपनी कैटेगरी पे चलते हैं। और यहाँ पर हमने एक जो है वो बिल्डिंग ली हुई है और हमने जो है वो बिल्डिंग के ऊपर अब काम करना है। तो सेम ऑप्शन है जैसे हमने पीछे किया है। फर्स्ट वन हमने जो इमेज है उस इमेज की कोशिश करनी है कि उस इमेज की जो सिलेक्शन है वो हम उस पूरी इमेज की जो है वो सिलेक्शन कर लें। उसके अंदर जो भी पार्ट्स आते हैं नीचे हम ऑटोमेटिकली उनकी जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन उसके अंदर ऐड करें। जितनी भी हमारी बिल्डिंग्स आ रही हैं या निचला जितना भी पार्ट है इसके अंदर हमने सबको ऐड करना है इसके अंदर, ताकि जब हम रिमूव करने के बाद इसमें न्यू इमेज लेकर आएँ तो इसमें किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे अच्छी बात तो इसमें यही है कि आप जो है वो सबसे पहले इमेज की जो ऊपर वाली सिलेक्शन हो उस सिलेक्शंस को ऐड कर लें, ताकि आपको जो है वो बाद में इस तरीके की कंडीशन आए कि जो इमेज हो वो बैक साइड से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर दे। आप इजीली जो है वो इसको सिलेक्शन करें और सिलेक्शन करने के बाद जो है क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो है इसमें चेंजिंग करने की हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप यहाँ से देख के जूम आउट करके जूम इन करके तो आप अच्छे तरीके से इसकी बिल्डिंग्स के अंदर जो भी आपका पॉइंट जो है वो यहाँ पर आपने इसमें ऐड करना है वो यहाँ से इजीली जो है वो आप इसे ऐड कर दें। जिसको आपने डिलीट आउट करना है आप यहाँ से डिलीट आउट इजीली कर सकते हैं। ओके, यहाँ से देखिए थोड़ा सा पॉइंट रहता है, आप इसे कर दें और ओके, और ये हमने कर दिया। अब करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था इसको थोड़ा सा हमने जो है वो इसकी ये जो सिलेक्शन की हुई है इसी सिलेक्शन की आप एक कॉपी बना लें। आप कंट्रोल जे प्रेस करें, आपके पास एक कॉपी आ जाएगी। उस कॉपी को आपने उस कॉपी पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, और ऑल्ट प्रेस करके राइट क्लिक करेंगे तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। सिलेक्शन सिंपल सिलेक्ट पर जाए, सिलेक्ट पर जाने के बाद मॉडिफाई करके एक्सपेंड करके इंटर प्रेस कर दें। जब आप एक्सपेंड हो जाएगी उसके बाद मैंने आपको बताया है कि आपने शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करना है और इंटर प्रेस कर देना है। जो कंटेंट अवेयर फिल होगा आप ऑटोमेटिकली आपके कंटेंट अवेयर फिल्म को यहाँ से जो बिल्डिंग्स होगी उस बिल्डिंग को प्रोग्रेस करके जो है वो बिल्डिंग को फिल कर देगा। ओके, मीन्स वो देखें जो इमेज है उससे बिल्डिंग जो है वो टोटली रिमूव हो चुकी है और हमारे पास ये जो ओरिजिनल इमेज है ये आ चुकी है। तो सिंपल अब हमने एडिट पे ऑप्शन पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद आप जो है वो पपिट पे जाएं। पपिट पे जाने के बाद इसको आप बंद कर लें, क्योंकि ये निचली लेयर पे करके जिस लेयर पर अप्लाई होगा वो ऑटोमेटिकली जो लेयर सिलेक्ट होगी ये उसी के ऊपर जो है वो पपिट जो है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। ओके, अब मैंने जैसे आपको आपने बेसमेंट जो है सबसे पहले हमने बेसमेंट के ऊपर कुछ पॉइंट्स जो है वो अप्लाई आउट करने हैं ताकि हमारी बेसमेंट जो है वो मूव बिल्कुल मत करे। अब इसके साइड्स में जो बिल्डिंग्स है यहाँ पर, ठीक है, उन बिल्डिंग्स के ऊपर भी एक एक पॉइंट जो है वो आप अप्लाई आउट कर दें कि ये जो बिल्डिंग्स है वो यहाँ से मूव बिल्कुल मत करें। ठीक है, क्योंकि हमने जो ये हमारा टावर है हमने सिर्फ टावर को मूव आउट करना है। अब जितने मर्जी यहाँ से पॉइंट लगा सकते हैं कि हमारी इमेज जो है वो मूव ना करे। अब हमने क्या कर रहे हैं कि हमने इस पॉइंट्स को हम कह रहे हैं कि हमने एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर अप्लाई आउट करना है। यहाँ पर अब यहाँ पर आप पॉइंट अप्लाई करें। सिंपल मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर जो है वो जितना एंगल सेट करेंगे कि ऑटोमेटिकली आपकी बिल्डिंग को उस एंगल के मुताबिक जो है वो चेंज आउट कर देगी। ये देखें, अगर हम यहाँ पर 23 करते हैं वो 23 पे उसको चेंज आउट
कर देगा, किसी भी तरफ हमने चेंज आउट करना है। तो हम इसे एक इफेक्ट बनाते हैं कि हमारी बिल्डिंग्स को जो है वो एज आ स्नेक टाइप हम बना देते हैं। ओके, तो इस पॉइंट को हम करते हैं डिलीट। अब हम लगाते हैं एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर। इस पॉइंट पर आएँ और आप जो है वो 15 एंगल प्रेस आउट करेंगे और इन कर दें। उसके बाद इस एंगल पर आएँ, इस पर क्लिक करें और इस पर जो है वो आप -15 अप्लाई कर दें। ओके, -15 के बाद आप इस पॉइंट पर आएँ, उस पॉइंट पर आने के बाद भी 15 अप्लाई कर दें, इंटर प्रेस कर दें। तो ये जो हमने हमारी ओरिजिनल इमेज थी, ओरिजिनल इमेज देखिए वो स्ट्रेट थी और हमने जो है वो अपने ये जो टावर था, हमने टावर को चेंज आउट कर दिया है। हम इसी तरीके से किसी भी चीज़ को, पोस्चर को, किसी बॉडी को, किसी भी चीज़ को हम जो है वो चेंज आउट कर सकते हैं। हम इसे ठीक भी कर सकते हैं, हम इसके साथ जो है वो बुरा भी किसी इमेज को बना सकते हैं। हमने किसी भी चीज़ को कहीं से भी चेंज आउट करना है, ठीक है, तो हम इजीली जो है वो चेंज आउट कर सकते हैं। हमने किसी को पतला करना है, हम इजीली जो है वो किसी को पतला भी कर सकते हैं। हमें मोटा करना है, हम मोटा भी इसी के साथ कर सकते हैं। हम एक दो इमेज के बाद जो है उनको भी देखते हैं कि हम एक इमेज से किसी को पतला और मोटा जो है वो कैसे कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस इमेज पे अप्लाई करेंगे कि इसकी जो लेग्स की स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हमने क्या करना है, इसकी लेग स्पेस को थोड़ा सा कम करना है। तो सेम ऑप्शन है जैसे मैंने आपको बताया, जाएं सब्जेक्ट में, अपनी ऑटोमेटिकली जो सब्जेक्ट हो उसकी सिलेक्शन करें। सिलेक्शन करने के बाद जो सिलेक्शन आपके पास बन जाए, उस सिलेक्शन की आपने कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद इसी इमेज पर आकर आपने कंट्रोल प्रेस करें, क्लिक करें और लास्ट वाली इमेज पे जाने के बाद उसे एक्सपेंड करें। एक्सपेंड करने के बाद जो है वो उसमें अप्लाई आउट करें, ठीक है। एक्सपेंड करने उस इमेज को एक्सपेंड करने के बाद शिफ्ट बैकस्पेस प्रेस करके इंटर प्रेस कर दें, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपकी इमेज जो है वो रिमूव हो जाएगी। आप कंट्रोल डी प्रेस कर दी, मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ कि वो इमेज कैसे रिमूव हुई है। वो इमेज देखिए वहाँ से ऑटोमेटिकली जो है वो रिमूव हो चुकी है। सो आपने सिंपल मैंने आपको बताया है। अब आप इस इमेज पर आएँ, आने के बाद एडिट पे जाएँ, एडिट पे जाने के बाद जो है वो पुट पे क्लिक करें और आपने इन पॉइंट्स को जितने भी हैं यहाँ पर फर्स्ट वन आपने एक जो है वो हैंड पर लगाएं, उसके बाद एक एल्बो पे लगाएं, एल्बो पर एक जो है वो शोल्डर्स पर, एक जो है वो फेस के ऊपर लगा दें, यहाँ पर हेयर्स के पास, और एक हेड में, एक नेक में, ताकि हमारा जो ये ऊपर वाला बॉडी का पोस्चर है वो बिल्कुल मूव मत करे। आप इन साइड्स पे लगा दें और उसके बाद आप इस पॉइंट पे लगाएं, ठीक है। उसके बाद ताकि हमने जो एंगल है उस एंगल के मुताबिक हमने अपनी बॉडी को चेंज आउट करना है, तो हम इजीली जो है वो चेंज करें। अब आपने इस पॉइंट पे क्लिक करना है, ये जो हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपने क्लिक करके तो इसके पोस्चर को हुआ है हमने बैक क्लिक करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर माइनस में करते हैं, माइनस में करेंगे वो बॉडी का पोस्चर जो है वो वहाँ से चेंज हो जाएगा। आपने आउट इसको करना है तो आप इसमें और अप्लाई आउट कर सकते हैं कि आप जो है वो 35 पे करेंगे, बॉडी 35 पे जो है वो आपके पास आ जाएगी। आप भी कह रहे हैं मैंने 55 पे करना है और 55 पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या इमेज होगी कि वो 55 पर आपकी इमेज का जो पोस्चर होगा वो क्या करेगा कि वो लेग स्पेस जो है उसने ऑटोमेटिकली वो जो है अपने एंगल के साथ उसने लेग स्पेस को कम कर दिया। जिनके पास ओल्ड मॉडल्स हैं वो यहाँ पे याद रखें कि यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पे जब हम पपेट पे क्लिक करते हैं तो हमारे इस एंगल को यहाँ पर आल्ट प्रेस करके जब हम इसको ड्रैग करते हैं इन ऑप्शंस में, तो आप कंट्रोल प्रेस कर, कुछ का कंट्रोल से आपके पास होगा, कुछ का आल्ट से होगा, ठीक है। जब भी आप आल्ट प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि आपको एक एंगल यहाँ पर इस तरीके का शो करना स्टार्ट करता है। ओल्ड में शायद जो हमारे पास एंगल का ऑप्शन है वो नहीं आएगा, तो लेकिन इसके अंदर जो है वो एंगल का ऑप्शन, ये देखिए आपको इमेज जो है वो इस तरीके का एंगल का ऑप्शन देती है। आप यहाँ से ये देखिए अपने उस मुताबिक जो है इसे इस चीज़ से भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली काम करते हुए कभी कभार जो है वो आपकी इमेज जो है वो ख़राब भी हो सकती है। तो मोस्टली हम यही करते हैं कि हम ऑटो जो एंगल्स होते हैं हम उन्हीं ऑटो एंगल्स के मुताबिक ही अपनी इमेज को जो है वो सेट करते हैं। अब आप इसके ऊपर अगर कोई आपने शैडो अप्लाई करना है तो आप इजीली जो है वो हम जो लेयर पैनल है इसके बारे में एक अलग लेक्चर करेंगे। आप उसके ऊपर कोई शैडो अप्लाई करना चाह रहे हैं, शैडो के ऑप्शन पर आएँ और डिस्टेंस रख के आप उसके जो पॉइंट है उस पर कुछ सिलेक्शन अप्लाई करके एनीवन जो है भी आप जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि आपकी इमेज जो है वो इस तरीके से आपने उसे एंगल्स को किसी भी एंगल से हमने चेंज आउट करना है। पहले जैसे हमने लेग स्पेस को कम किया, अब हमने उसकी बॉडी का एक जो है वो लेग बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया, दूसरी हमने चेंज कर दिया। ये ऐसे भी हम कर सकते हैं कि हमने जो बाद में एंगल्स को चेंज किया, कुछ
के अंदर जो होता है वो एंगल्स, जो हमने ऑल्ट प्रेस करके हम एंगल्स लेके आते हैं, वो एंगल मूव नहीं करते हैं, वो प्रॉब्लम्स होती है। तो कुछ जो यहाँ पर ऊपर जिनके ऊपर एंगल्स होते हैं तो हम इजीली उस एंगल से भी मूव कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से इसके ऊपर जो है हम अप्लाई आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये जो है इमेज है। अब सेम ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया है कि इसको भी हमने वैसे ही करना है। इसकी सिलेक्शन आउट जितनी हो वो कर लें। करने के बाद जो बैकअप है उसको आपने, जो इमेज है बैकग्राउंड वाली, उसमें से इस इमेज को आपने जो है वो डिलीट कर देना है। ठीक है, तो सिंपल आप क्लिक करें और इसको भी डिलीट कर दें। लास्ट वाली इमेज से आके इसको एक्सपेंड आउट करें एंड देन जो है वो हमने इसको एक्सपेंड करने के बाद इसको डिलीट कर देना। तो एक्सपेंड करें, इंटर प्रेस करें, इंटर प्रेस करने के बाद शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करके आप इंटर प्रेस कर दें तो आपकी इमेज जो होगी वो बैकग्राउंड से रिमूव हो जाएगी। अब हमने क्या काम करना है कि आपकी इसको, मैंने जैसे आपको बताया कि हमने किसी शख्स को जो है पतला करना है, उसके लिए भी आप उस इमेज पे जाएं, एडिट पे क्लिक करें और उसके बाद जो है वो पपेट पे जाने के बाद आपने इन एंगल्स को, इसके फेस को जो है वो वहाँ पर मूव नहीं होने देना। तो आपने ये जो बैक पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को चेंज नहीं करना। अब हमने क्या करना है कि इस पॉइंट से क्लिक किया, आप इस पर क्लिक करके इस थोड़ा सा इसको जो है वो आपने इस पॉइंट से पकड़ के इसको जो है वो मूव कर देना है। यहाँ से भी जो थोड़ा थोड़ा जो होगा वो आपने सेटिंग जो है वो अब आपने खुद करनी है, ताकि ऑटोमेटिक यहाँ पर जितनी भी इसकी ये चीज़ें हैं आपने इनको कोशिश करनी है कि ये जो है वो इजीली तरीके के साथ ये जो है वो मूव हो जाए। तो ये थोड़ा सा होगा डिस्टर्बेंस, ठीक है, तो वो आपने इनको साथ साथ जो है वो देखना है कि हमारी जो इमेज है वो ख़राब ना हो बिल्कुल। एक नॉर्मल मैंने आपको बताई है, आप इसमें जब ऑटो इसमें से अच्छे तरीके के साथ इसको स्पेस और प्रेस करके इसकी सिलेक्शन करेंगे तो हम इस तरीके के साथ इस इमेज को जो है वो शख्स को पतला भी कर सकते हैं, मोटा। अब ये तो साइड से, फ्रंट से था। अगर हमने ओके स्टूडेंट्स, तो हमने जो है वो यहाँ पर अपनी जो सिलेक्शन की है तो उसमें मैंने इतनी क्लियर सिलेक्शन नहीं की है, जिसकी वजह से वो आपको ये देखिए जो स्टमक वैली है इसके ऊपर कुछ शो हो रहे हैं। अगर हम इसे अच्छे तरीके से के साथ करें तो ये जो पोस्चर है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो सकता है, वो थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये देखिए कि हमारी फर्स्ट इमेज जो थी वो ये थी। अब ये देखिए उसमें थोड़ी सी हमने जितना भी है उसको चेंजिंग आउट किया और उसके बाद जो है हमारी इमेज कुछ इस तरीके की शो होना स्टार्ट हो गई। जब आप किसी भी पार्ट के ऊपर पपेट को अप्लाई करेंगे तो वो पूरी इसकी बॉडी के ऊपर वो इफेक्ट करेगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जैसे स्टमक था तो ऑटोमेटिकली उसकी ये जो बेल्ट वाली साइड है यहाँ पर वो देखेंगे ऑटोमेटिकली वो पीछे चली गई है, क्योंकि जब हमने एक पॉइंट से अप्लाई करेंगे तो वो आपकी जो स्ट्रेट लाइन होगी वहाँ पे जितना भी उसकी एरिया में आ रहा होगा वो सबको मूव करके पीछे लेके देगा। ओके, तो हम इसके तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ से हम पोस्चर्स, किसी भी चीज़ को पोस्चर सीधा करना है, आपकी कोई चीज़ वहाँ पर आपने कोई चीज़ रखी, कोई इमेज है उसके अंदर कोई चीज़ जो है उसके एंगल टेढ़ा है, ऑटोमेटिकली उसको सिलेक्ट करके उसके एंगल को चेंज आउट कर सकते हैं। उसके बाद इस इमेज के अंदर हम अपनी किसी भी बिल्डिंग्स को, किसी भी चीज़ आपके पास को पेंसिल है, एनिमल आपके पास कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो हम उसे भी चेंज आउट कर सकते हैं। हम किसी बॉडी के इस तरीके के साथ पोस्चर्स भी चेंज कर सकते हैं। आप स्टमक एरियाज़ को भी इजीली, या किसी भी आपने को फेस को कम करना है, आपने आपके हैंड्स जो हैं वो बॉडी के बहुत दूर हैं, आपने उसे करीब लेके आने हैं, तो हम इस तरीके से